ओके आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ओके, लास्ट वाले वीडियो में कौन सा कंप्लीट किया था? प्रेशर ऑन द सॉलिड, बराबर ना? प्रेशर ऑन द सॉलिड कंप्लीट किया था। उसके बाद में प्रेशर का डेफिनेशन पहले हम लोग ने देखा था। प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, उसका यूनिट भी देखा था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में प्रेशर ऑन द सॉलिड भी देखा था, बराबर ना? अभी ये वाला जो एग्जाम्पल था उसमें क्लियर किया था हम लोग ने। ओके, तो इस पर हम लोग ने क्या देखा था कि जितना एरिया कम है, एरिया जितना कम है, ओके, उतना ही प्रेशर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब वुडन प्लेट है, वो क्या हुआ था? बेंड हुआ था यहाँ पे, बराबर। ओके, तो अभी प्रेशर ऑफ सॉलिड तो कंप्लीट हो गया। अभी प्रेशर ऑफ लिक्विड ज़रा देखेंगे हम लोग। प्रेशर ऑफ लिक्विड में पहला वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे क्या दिया, ज़रा देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है? लिक्विड एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, लिक्विड एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब क्या? अभी ये जो लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे बॉटल में जो लिक्विड भरा हुआ है वो क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है, ऐसे वो बोलते हैं। ओके, मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कैसे? देखो यहाँ पे ये ऐसे कुछ इस तरह से वो प्रेशर क्या कर रहा है? एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो हम लोग काम करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, समझो ये बॉटल है और उसमें हम लोग ने क्या किया? पानी भरा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या करता है? ये पानी यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, देखो ऐसे, मतलब फोर्स अप्लाई होता है। तो ये फोर्स, बराबर, और ये एरिया, ये क्या है? ये फोर्स है। किसका फोर्स है? लिक्विड का फोर्स है। लिक्विड क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर? इस एरिया के ऊपर। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मतलब भी क्या? प्रेशर। सिंपल। तो ये जो लिक्विड है ना वो क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो यही तो दिया, देखो यहाँ पे, लिक्विड एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देखो यहाँ पे, ओके, ये जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है? ये फोर्स अप्लाई कर रहा है लिक्विड, सॉरी, वॉल्स पे। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम, इस वॉल पे भी क्या करेगा? वो फोर्स अप्लाई करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, मतलब सभी जगह पर वो क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। कौन? लिक्विड। तो फोर्स और ये एरिया किस एरिया पे कर रहा है? ये वाले एरिया पे, बराबर ना? ये इतना एरिया, यहाँ पे इतना एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं कि लिक्विड क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है किसके ऊपर? ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो कंटेनर है या फिर बॉटल है, जो कुछ भी बोलो, ये जो वॉल्स है उसका, उसके ऊपर क्या करता है? वो प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे कि सर कैसे? थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखा। ठीक है, आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी ये वाला एक्सपेरिमेंट ज़रा देखो, पहला वाला। इन्होंने क्या किया? यहाँ पे साइड ट्यूब फिट किया है। ठीक है, ये बॉटल में वाटर फिल किया पहले, और यहाँ पे क्या किया? एक साइड ट्यूब फिट किया। ठीक है, ये इसी को जॉइंट है, इस बॉटल को ये साइड ट्यूब जॉइंट है। ठीक है, ये क्या है? साइड ट्यूब, साइड ट्यूब। क्लियर? अभी ये जो साइड ट्यूब है उसको हम लोग ने यहाँ पे बलून फिट किया। बलून यहाँ पे क्या किया? फिट किया इस साइड ट्यूब को। ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद वो क्या, हम लोग को यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला? ये जो वाटर है वो क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ से फ्लो होगा और इस बलून में जाके स्प्रेड होगा, बराबर ना? ये जो फ्लूइड है या वाटर है या फिर लिक्विड है, कौन सा भी लिक्विड होने दो, वो क्या करेगा? इसमें से जाके, साइड ट्यूब में से जाके इस बलून में जाके वो क्या करेगा? स्प्रेड होगा, बराबर। तो ऑब्वियसली इसका साइज़ क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब ये जो बलून है यहाँ पे, उसका साइज़ क्या होगा? ऐसे बड़ा होगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जर्वेशन हम लोग को देखने के लिए मिला कि ये जो साइज़ है बलून का वो थोड़ा सा क्या हो गया? ऐसे बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे बड़ा हो गया वो साइज़। अभी इससे हम लोग को क्या पता चलता है? ये वाले एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि ये जो वाटर है वो क्या कर रहा था? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था या फिर फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, बराबर ना? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये लिक्विड फोर्स अप्लाई करता है इस छोटे एरिया पे, तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब ही प्रेशर। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि अगर ये बलून, इसका साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ही क्या? ये लिक्विड इस बलून के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अभी बलून के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है मतलब वॉल के ऊपर भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो पहला वाला जो पॉइंट है वो तो हमारा प्रूफ हो गया, जो कि हम लोग बोल रहे थे कि सर ये जो लिक्विड है यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है वॉल्स के ऊपर, लेकिन वो हम लोग देख के तो नहीं बता सकते। तो हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था? साइड ट्यूब को एक बलून फिट करो, उस बलून का भी साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर ये साइज़ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ही क्या है? ये जो लिक्विड है यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तभी तो जाके साइज़ बढ़ेगा, नहीं तो साइज़ बढ़ने वाला नहीं था वो। अगर वो ये जो लिक्विड है वॉल के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये बलून का साइज़ कैसे बढ़ता था? फिर वाटर फ्लो ही नहीं होता था यहाँ पे। अभी प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर, यहाँ पे कम प्रेशर है, तो ज़्यादा प्रेशर से वो कम प्रेशर की तरफ भागेगा और यहाँ पे क्या होगा? साइज़ उसका बढ़ेगा। क्लियर? बस ध्यान में क्या रखना है कि पहला वाला पॉइंट, लिक्विड एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वो क्या करता है? ये जो लिक्विड है
कोई भी लिक्विड होने दो, फिर वाटर होने दो, कोई भी लिक्विड होने, अल्कोहल होने दो, ऑयल होने दो, वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, किसके ऊपर, वॉल्स के ऊपर। समझा, क्लियर। अभी देखो सेकंड वाला ज़रा पॉइंट देखो, सेकंड वाला पॉइंट क्या है, हाँ यहाँ पे देखो, एट एनी वन लेवल द लिक्विड प्रेशर इज़ द सेम, द प्रेशर इंक्रीजेज एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज। मतलब क्या, ये दोनों पॉइंट नहीं समझा सर, ये वाला तो समझ गया कि अब लिक्विड क्या करता है, किसी भी बॉटल में अगर मैंने उसको फिल किया तो वॉल के ऊपर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो मुझे समझा सर। ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट क्या है, ये कुछ अलग ही दिया है। यहाँ पे देखो, एट एनी वन लेवल द लिक्विड प्रेशर इज़ द सेम, मतलब एक लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल सर, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बताओ, ठीक है। ये सेकंड वाला एक्सरसाइज, सॉरी एक्सपेरिमेंट जो है वो हम लोग देखते हैं। सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, इस बॉटल में सेम बॉटल था, यही बॉटल थे, लेकिन अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक होल किया, यहाँ पे एक होल किया और यहाँ पे एक होल किया, 3 होल किया बॉटल को। और वो बॉटल वाटर से फिल हुआ था पहले ही, उसमें मैंने वाटर भर दिया था, ठीक है। अभी क्या किया, यहाँ पे एक होल किया, सेकंड वाला होल, थर्ड वाला होल, ऐसा 3 होल मैंने बना दिया, ठीक है। लेकिन ये तीनों भी होल देखो ज़रा ध्यान से, ये तीनों भी जो होल है वो डिफरेंट लेवल पे, ये सबसे कम लेवल पे, ये सेकंड लेवल पे और ये थर्ड लेवल, सबसे ऊपर, थर्ड वाला सबसे ऊपर है। ओके, हुआ क्या देखो ज़रा। इसके बाद में फर्स्ट वाले पॉइंट से क्या होगा, अभी देखो फर्स्ट वाले यहाँ पे क्या देखा था कि ये जो वाटर है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, बराबर। तो अगर ये वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है तो ये वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे निकला था और ये बलून का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए मदद किया था, वैसे ही यहाँ पे ये वाटर प्रेशर अप्लाई कर रहा है वॉल के ऊपर, बराबर। तो ये प्रेशर की वजह से ये क्या करेगा, ये वाटर बाहर अभी फ्लो होगा, क्लियर। तो मैंने क्या देखा, फर्स्ट वाला जो होल था उसमें से जो वाटर है वो कुछ ये पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब देखो ज़रा दूर जा रहा है, वो दिखाई दे रहा है, ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, देखो ज़रा सा मैं डार्क करता हूँ, ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब इधर का जो वाटर है, फर्स्ट वाले होल से जो बाहर निकला हुआ वाटर है वो थोड़ा दूर जा रहा है। सेकंड वाला ज़रा होल देखो, उसमें से निकला हुआ जो वाटर है वो थोड़ा नज़दीक गिर रहा है, बराबर ना, थोड़ा नज़दीक गिर रहा है, बाहर तो आने वाला है वो, क्योंकि प्रेशर सभी जगह पर है, ये वॉल के ऊपर प्रेशर है, ये वॉल के ऊपर प्रेशर, तो प्रेशराइज के वजह से ये वाटर जो है वो बाहर तो आने वाला ही है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन क्या हमारा, फर्स्ट वाले होल से जो बाहर निकला हुआ वाटर है वो दूर जा रहा है, सेकंड वाले होल से जो वाटर निकला है वो क्या कर रहा है, नज़दीक ही गिर रहा है, और थर्ड वाले होल में से जो वाटर गिर रहा है वो देखो और भी नज़दीक गिर रहा है, यहाँ पे समझा, और भी नज़दीक गिर रहा है वो, क्लियर। इसमें से क्या समझ में आता है, देखो ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें से जो वाटर निकल रहा है वो बहुत ही दूर जा रहा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, क्लियर। अभी सेकंड वाला जो पॉइंट है उसमें से जो वाटर निकला है उसका प्रेशर कम है, सेकंड वाला जो होल है, सॉरी सेकंड वाला जो होल है उसका जो प्रेशर है वो कम रहेगा, इसके लिए तो नज़दीक गिर रहा है, प्रेशर जो है वो कम है, ठीक है, प्रेशर जो है कम है। और थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें से जो पानी निकल रहा है वो बहुत ही नज़दीक गिर रहा है, मतलब इसका प्रेशर तो बहुत ही कम है, देखो 3 एरो मैंने बताया, क्यों, क्योंकि बहुत ही कम है ना। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे पानी जो है वो नज़दीक गिर रहा है, इसका मतलब ही क्या, प्रेशर कम कम होते जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर कम कम होते जाता है, क्लियर। अभी देखो, अभी ये जो सेकंड पॉइंट है ना वो हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। हाँ, और एक पॉइंट यहाँ पे देखो, ये 1 पॉइंट था, बराबर, उसी लेवल में, ठीक है, इसी लेवल में मैंने अगर यहाँ पे भी होल किया, ठीक है, यहाँ पे भी उसी लेवल में, स्ट्रेट लाइन में ये वाला जो होल था ना उसी के ऑपोजिट में यहाँ पे अगर होल किया तो मुझे जो पाथ मिला तो वो सेम मिला, देखो ऐसे, मतलब ये वाला जो था, ये वाला जो डिस्टेंस था, देखो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों भी डिस्टेंस सेम थे। इसका मतलब क्या कि एट अ सेम लेवल, बराबर ना, देखो ना पानी, देखो इधर जितना दूर जा रहा है उतना ही दूर यहाँ से जा रहा है वो, और ये 1 पॉइंट है, उसी के लेवल में ये मैंने यहाँ नया वाला होल बनाया, इसको नाम देते चलो फोर्थ वाला होल। तो फर्स्ट वाला होल एंड फोर्थ वाले होल में से जो पानी निकल रहा है, देखो ये निकल रहा पानी, बराबर, तो ये पानी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये जितना गया था दूर उतना ही दूर ये वाला गया, तो इसका मतलब क्या, एट अ सेम लेवल, एक ही लेवल पे प्रेशर तो सेम रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर कम कम होते जा रहा है, प्रेशर कम है इसी के लिए तो नज़दीक गिरा, प्रेशर ज़्यादा होता था तो और भी दूर जाता था, समझा। तो यही तो ये दो पॉइंट जो है वो बोलने का कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि एट एनी लेवल, एट एनी वन लेवल द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज, सॉरी लिक्विड प्रेशर इज़ द सेम, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। कैसे समझा, क्योंकि देखो इधर का वाटर जितना दूर गया था उतना ही वाटर इधर भी दूर गया, तो यहाँ पे सेम लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम रहता है,
ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था एक पॉइंट पे कि एक लेवल पे क्या होता है, प्रेशर सेम रहता है, वो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझा यहाँ पर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्लियर हो गया कि अगर लेवल सेम है तो प्रेशर भी सेम होता है। अभी देखो ज़रा, थर्ड वाला पॉइंट क्लियर होगा अभी। द प्रेशर इंक्रीजेज एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, फिर से एक बार, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, फिर से एक बार, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इसके वजह से फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें से निकलने वाला जो वाटर है वो दूर गिर जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इसके लिए ये जो होल है उसमें से निकलने वाला वाटर वो दूर गया। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, क्लियर। और बहुत ही सिंपल है, ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला वाला तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल के ऊपर, इसलिए तो ये बलून में जाके वाटर फिल हुआ और ये बलून का साइज़ बढ़ गया। प्रेशर नहीं होता था ना तो ये बलून में पानी ही नहीं जाता था, क्लियर, और वो उसका साइज़ नहीं बढ़ता था फिर। ओके, ये फर्स्ट वाला पॉइंट हम लोग ने क्लियर किया। सेकंड वाले पॉइंट में क्या बताया, सेकंड वाले पॉइंट में यह बताया हम लोग को कि सेम लेवल पे अगर होल बनाया तो प्रेशर क्या हुआ, सेम। क्यों सेम, क्योंकि देखो इधर से वाटर जितना बाहर दूर जा रहा है उतना ही वाटर इधर दूर जा रहा है। तो 1 और 4 पॉइंट पे प्रेशर क्या है, सेम है, मतलब सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम। एट अ 1 लेवल द प्रेशर इज़ सेम। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं वाटर में, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं प्रेशर क्या होता है, बढ़ते 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 जा रहा है। ठीक है, इसी के लिए देखा होगा आप लोग ने कि अगर हम लोग पानी में अगर स्विमिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ना उतना ही हम लोग की बॉडी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा एक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई क्रश कर रहा है हमारे बॉडी को, कोई दबा रहा है हमारे बॉडी को, ऐसा फील होता है। देखो पानी में जब लोग तुम लोग जाते हो ना, मतलब हम लोग जब पानी में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तब क्या होता है, प्रेशर आता है हमारे बॉडी के ऊपर। इसके लिए हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर आने के कारण हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई हम लोग को दबा रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, समझा। तो यही तो फील है, बराबर। ओके, तो तुम लोग बोलोगे सर फिर हम लोग का जो बॉडी है, अभी ये जो क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन में लेता हूँ। पहले हम लोग देखेंगे गैस का प्रेशर। ठीक है, अभी ज़रा एक बात सुनो पहले, ये लिक्विड है, ये फ्लो होता है, लिक्विड तो फ्लो होता है ना, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है, फ्लो होना। गैस भी क्या है रे, गैस का प्रॉपर्टी भी क्या है, वो भी फ्लो होता है। तो लिक्विड भी फ्लो होता है, जैसे कि वाटर एक जगह पर थोड़ी ना रहता है। ठीक है, अगर हम लोग ने ज़मीन के ऊपर डाल दिया तो वाटर क्या होता है, फ्लो होता है। वैसे गैस भी क्या है, एक समझो एक रूम में समझो हम लोग ने क्या किया, ऑक्सीजन स्प्रेड किया, तो वो ऑक्सीजन थोड़ी ना एक ही जगह पर जाके बैठने वाला है। ऑक्सीजन जो है वो सभी जगह पर जाके स्प्रेड होता है। तो ये भी स्प्रेड होता है या फ्लो होता है, हम लोग बोलेंगे फ्लो होता है, और गैस भी फ्लो होता है। तो दोनों के पास एक प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी, फ्लो होने वाला प्रॉपर्टी। लिक्विड कैन फ्लो, गैस ऑल्सो कैन फ्लो। तो देखो यहाँ पे ऑल गैसेस एंड लिक्विड हैव अ कॉमन नेम कॉल्ड फ्लूइड। इन दोनों का नेम फ्लूइड है। म्हणजे इकडे लिक्विड, ठीक है, एंड गैसेस, right, both have a same property, that is they can flow। ठीक है, इसलिए इन दोनों का जो नाम है लिक्विड और गैसेस का, इन दोनों का नाम उन्होंने क्या रखा, फ्लूइड। ठीक है, जो फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो लिक्विड मतलब ये जो वाटर था, अल्कोहल था, या फिर ऑयल है, जो कुछ भी है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे, फ्लूइड। तो गैस को भी क्या बोलेंगे, फ्लूइड। ठीक है, समझा। तो लिक्विड अगर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वॉल के ऊपर, तो गैस भी क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सर कैसे, अरे गैस का प्रॉपर्टी भी तो लिक्विड के जैसा ही है, लिक्विड भी फ्लो होता है, बराबर ना। लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड, वो भी फ्लो हो रहा है, तो ये भी तो फ्लो हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा सभी जगह पर जहाँ पे वो है। ठीक है, तो गैस प्रेशर में क्या दिया, देखो, गैस ऑल्सो एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ एंक्लोज। जिस भी वॉल में हम लोग ने गैस को फिल किया, देखो यहाँ पे समझो एक कंटेनर मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, एक कंटेनर समझो यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे गैस का पार्टिकल्स है। ठीक है, ये गैस का पार्टिकल्स है। ठीक है, गैस का पार्टिकल क्या होता है, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहता है। ये ऐसे स्टेडी स्टेट में नहीं रहते, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये गैस का पार्टिकल यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ पे फोर्स करेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा। ऊपर भी करेंगे भाई, नहीं तो तुम लोग बोलेगे सर साइड में क्यों, नीचे क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं, ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे। तो सभी जगह पर, कंटेनर की सभी जगह पर ये क्या करेंगे, गैस के पार्टिकल फोर्स अप्लाई करेंगे। क्यों करते हैं वो, क्योंकि वो भी फ्लो होता है ना, तो वो कोलाइड होता है, वॉल्स के ऊपर कोलाइड होते हैं। तो
तो उस कोलिजन की वजह से यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है वॉल पे। थोड़ा इमेजिन करो, ये सब लोग ना ऐसे रैंडम मोशन में ऐसे घूम रहे हैं, ये पार्टिकल, ये किसका पार्टिकल है? गैस का पार्टिकल। तो ऐसे रैंडम मोशन में घूमते रहते हैं और वो क्या होता है? कोलाइड होता है वॉल्स के ऊपर। जब वो कोलाइड होता है तो क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गया? प्रेशर। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि गैस जो है वो भी क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है जिस जगह पर वो है, ठीक है, उस जगह पर। मतलब अभी यहाँ पे गैस किस में फिल किया हम लोग ने? कंटेनर में। तो कंटेनर में जहाँ पे ये जो वॉल्स है उस वॉल के ऊपर क्या करेगा? वो फोर्स अप्लाई करेगा। सिंपल, क्लियर, ओके। मतलब क्या? इन दोनों का प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने बलून लिया, ठीक है, एक बलून लिया, इसमें हवा भर दिया हम लोग ने, ठीक है। तो एयर फिल करने के बाद ये जो बलून है वो क्या होता है? ऐसा एक्सपांड होता है, बराबर, ऐसा एक्सपांड होता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गैस क्या कर रहा है? प्रेशर अप्लाई कर रहा है। देखो ना, जब हम लोग ने यहाँ से एयर डाल दिया अंदर, तो ये एयर क्या करेगा? एयर का पार्टिकल क्या करेगा? वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जैसे यहाँ पे कर रहा था पार्टिकल्स, बराबर, रैंडम मोशन में रहता है ना। फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अपॉन एरिया इज व्हाट? प्रेशर। तो यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई होगा। तो प्रेशर अप्लाई होने के कारण ही तो इसका साइज़ बढ़ गया। जैसे यहाँ पे ये वाटर प्रेशर अप्लाई कर रहा था, इसके लिए तो इसका साइज़ बढ़ गया। तो ये भी क्या कर रहा है? ये गैस पार्टिकल जो है ना, हम लोग ने एयर अंदर डालने के बाद ये जो गैस पार्टिकल है ना, देखो ये जो गैस पार्टिकल है वो क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर? इस बलून के आउटर साइड पे, ठीक है। तो वो बलून क्या होगा? ऐसे साइज़ क्या होगा उसका? इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि गैस भी क्या करते हैं? गैस और लिक्विड दोनों भी क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्लियर? बाकी का तो सेम है, मतलब लिक्विड में जैसा है प्रॉपर्टी वैसे ही गैस भी क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आप हमारा। गैस ऑल्सो एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ एनक्लोज, ठीक है। ऑल द गैसेस एंड लिक्विड हैव अ कॉमन नेम दैट इज़ फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड कैन बी, मतलब फ्लूइड मतलब क्या? लिक्विड नहीं सिर्फ, फ्लूइड मतलब गैसेस भी आते हैं उसमें, क्योंकि गैस भी क्या हो रहा है? फ्लो होता है। ओके, डन, यहाँ तक क्लियर है। अभी ज़रा आगे जाके देखते हैं हम लोग कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ज़रा सोचो, हमारे आजू बाजू में क्या है? एयर है, बराबर ना। तो वो जो एयर है वो अपने बॉडी के ऊपर भी क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बराबर, ओके। देखो अभी हमारा समझो यहाँ पे बॉडी है, डायग्राम में निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे समझो ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा बॉडी है। अभी आजू बाजू में क्या है? एटमॉस्फेयर, बराबर ना। एटमॉस्फेयर मतलब क्या? एयर। तो एयर का क्या रहेगा? पार्टिकल। सिंपल, आराम से जाएंगे, ज़रा देखो, सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या होता है वो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, सिंपल, मतलब एक लाइन में अगर बोला जाए, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन समझ के लेते हैं, ठीक है। हाँ, हमारा बॉडी यही है, हमारे आजू बाजू में क्या है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ओके, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं ATM, मतलब क्या? एटमॉस्फेयर, ओके। तो ये एटमॉस्फेयर का पार्टिकल है, हाँ ठीक है सर। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताया, गैस का जो पार्टिकल होता है वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहता है। देखो ऐसा मोशन करता है, रैंडम मोशन, बराबर। तो ये पार्टिकल ऐसे जगह पे नहीं रहेगा, एक जगह पर वो नहीं रहेगा। तो वो क्या करता है? रैंडम मोशन ऐसे करते रहता है, बराबर। तो ये जो पार्टिकल है जब रैंडम मोशन करेगा ऐसे, तो वो कोलाइड होगा अपने बॉडी के ऊपर, बराबर, टकराएगा अपने बॉडी से, ओके। उसके बाद वो क्या करेगा? टकराने के बाद यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा, जैसे यहाँ पे कर रहे थे वो लोग। किधर गया वो? देखो यहाँ पे, बराबर। कंटेनर में हम लोग ने क्या लिया था? गैस फिल किया था। गैस का पार्टिकल क्या करता है? बराबर ना, फोर्स अप्लाई करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पे भी सेम, ये जो पार्टिकल है वो ऐसे कोलाइड होते रहते हैं बॉडी में, बॉडी के ऊपर। देखो इधर से इधर से, तो सभी जगह से क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये फोर्स अप्लाई किया इस वाले पार्टिकल ने, ये फोर्स अप्लाई किया इस वाले पार्टिकल ने, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? हमारे बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सभी जगह से क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, ओके, ठीक। फोर्स अप्लाई करें सभी जगह से, इधर से भी फोर्स अप्लाई किया, इधर से भी फोर्स अप्लाई किया, अच्छा ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या आएगा? फोर्स अपॉन अपना बॉडी का एरिया इज़ व्हाट? प्रेशर। फिर से वही, तो फोर्स अप्लाई किया तो हमारे बॉडी के ऊपर क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो ये प्रेशर किसके वजह से आया? एटमॉस्फेयर के वजह से। आजू बाजू में क्या है अपने? एटमॉस्फेयर है, ठीक है। मतलब अभी भी हमारे बॉडी के ऊपर एक प्रेशर एक्ट कर रहा है। कौन सा प्रेशर है वो? एटमॉस्फेयर प्रेशर। कैसे आया? तो मैंने यहाँ पे बताया। क्या होता है? पार्टिकल जो है कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहते हैं, वही पार्टिकल क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, कोलाइड होते हैं ना, अपने बॉडी में जाके कोलाइड होते हैं, ओके, बॉडी के ऊपर कोलाइड होते हैं। तो बॉडी में वो क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अपॉन अपना बॉडी का एरिया मतलब क्या? प्रेशर। तो हमारे बॉडी के ऊपर जो भी कुछ प्रेशर है ड्यू टू एटमॉस्फेयर,
उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल, क्लियर, यहाँ पे समझा। ओके, अभी तुम लोग का क्वेश्चन ऐसा है, सर अगर ये बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो हमारा साइज़ तो ऐसा मतलब दबना चाहिए, हमारा बॉडी ऐसा क्रश होना चाहिए। आता है ना क्वेश्चन ये मन में, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर देखो तुम लोग को अगर प्रेशराइज़ किया मैंने, चारों साइड से मैंने क्या किया, प्रेशराइज़ किया। मतलब देखो यहाँ पे हमारा बॉडी है, समझो, फिर से एग्जांपल लेते हैं वही, ठीक है। यहाँ से भी प्रेशराइज़ किया, यहाँ से भी प्रेशराइज़ किया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सभी जगह से अगर मैंने प्रेशराइज़ किया आप लोग को, तो आप लोग का बॉडी क्या होगा, क्रश होगा, बराबर। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, मतलब प्रेशर तो अप्लाई हो रहा है चारों साइड से, अगर मैंने ऐसे दबाया बॉडी को, ठीक है, ओके, तो वो प्रेशर तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो हमारा बॉडी जो है वो क्रश नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रीज़न ऐसा है कि हमारे बॉडीज़ में क्या रहता है, कैविटीज़ रहता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, हमारे बॉडीज़ में क्या रहता है, कैविटीज़। ज़रा सुनो पहले ध्यान से, हमारे बॉडीज़ में क्या रहता है, कैविटीज़। जो कैविटी है हमारे बॉडीज़ में, उसमें उसके अंदर भी क्या रहता है, एयर रहता है, समझा। तो समझो ये हमारा बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये हमारा बॉडी है, बॉडी में क्या है, कैविटीज़ है। तो कैविटीज़ में क्या है, एयर है। एयर क्या करता है, वो भी एयर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, लेकिन बाहर वाले डायरेक्शन में, देखो ऐसे। और हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड है। ब्लड क्या है, फ्लूइड है। अरे आया समझ में, अभी तो देखा था फ्लूइड का प्रॉपर्टी। फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है ना। तो हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, बाहर वाले डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। तो देखो ऐसा प्रेशराइज होगा अभी। तो ये प्रेशर किसके वजह से, हमारे बॉडी में, ठीक है, जो ब्लड है या कैविटी है जिसमें एयर फिल है, ठीक है, वो क्या करता है, आउटवर्ड प्रेशर ऐसे अप्लाई करते हैं। मतलब ये जो प्रेशर है वो किसके वजह से, ब्लड और कैविटी की वजह से। और ये जो बाहर वाला प्रेशर है वो किसके वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। देखो यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर है और ये बॉडी के वजह से प्रेशर है। तो बाहर वाला और अंदर वाला दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसके वजह से हमारा जो बॉडी वो ऐसा क्रश नहीं होता है। नहीं तो तुम लोग बोले सर बाहर वाला जो प्रेशर है उसके वजह से बॉडी ऐसा क्रश होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो वैसा तो होता नहीं है। हमारा बॉडी का कम होता है क्या प्रेशर की वजह से, नहीं। क्रश होता है क्या हमारा बॉडी, नहीं, ठीक है। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बैलेंस करने के लिए हमारा जो बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ रहता है उसमें एयर रहता है, ठीक है। तो वो भी प्रेशर अप्लाई करता है ना बाहर के डायरेक्शन पे, बाहर के डायरेक्शन पे, और ये अंदर के डायरेक्शन पे। तो दोनों का क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, दोनों फोर्स। देखा था ना हम लोग ने बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस में, बराबर। पिछले वाला वीडियो ज़रा देखो, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स कितना है, 0। तो फोर्स ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से आएगा, क्लियर, समझा। तो इसकी वजह से वो बॉडी हमारा क्रश नहीं होता है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर ना, ठीक है। क्योंकि ये तो सिंपल था एग्जाम्पल, इसके वजह से तो पूरा क्लियर होगा, बराबर। हाँ, अभी उन्होंने क्या दिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है। मतलब तुम लोग सर बोल रहे हो बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को समझा, एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वो समझा। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है हमारे बॉडी के ऊपर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना है, तो उन्होंने देखा है, दिया है। देखो पहले तो हम लोग डेफिनेशन रीड करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ व्हाट, द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर। ओके, उसके बाद में एयर प्रेशर एट द सी लेवल इज़ कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल में, ठीक है, मतलब समुंदर के नज़दीक जो लेवल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी लेवल, बराबर। तो जो भी स्टेट समुंदर के नज़दीक है, ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे सी लेवल पे है, समझा। तो सी लेवल पे जितना भी स्टेट्स है, ठीक है, उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो 101 × 10⁻³ पास्कल। ये कन्वर्जन है। नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना, तो हम लोग को मालूम है ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या, तो 101 × 10⁻³ पास्कल, इतना प्रेशर होता है वो। तो हमारे बॉडी में जो भी अभी प्रेशर एक्ट हो रहा है, हमारे बॉडी के ऊपर जो भी कुछ प्रेशर एक्ट हो रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेयर, वो कितना है, तो 1 एटमॉस्फेयर है। किसी ने पूछा तो ये हम लोग बोल सकते हैं, बराबर ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्होंने पूछा कि पास्कल में कितना है, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 × 10⁻³ पास्कल। क्लियर, समझा यहाँ तक। ओके, तो ये निकालते कैसे है, बराबर। देखो यहाँ पे समझो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ, क्लियर। ओके, तो वो क्या करते हैं, एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करते हैं, ठीक है। समझो हम लोग ने कंसिडर किया एक इमेजिनरी सिलेंडर, ओके, जिसका जो हाइट है, ये जो हाइट है उसका वो बहुत ही लॉन्ग है, बराबर, बहुत ही लंबा है वो, इसका हाइट जो है बहुत ही ज़्यादा है। अभी इसमें क्या रहेगा, सब एयर रहेगा। हम लोग ने कंसिडर किया ये इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है। तुम लोग थोड़ा इमेजिन करो कि ये सिलेंडर है, एक इमेजिनरी सिलेंडर है। अभी उसमें क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर रहेगा। ये क्या है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स, मतलब एयर के पार्टिकल्स। एयर में क्या रहता है, गैसेस रहता है ना, तो ये गैसेस का पार्टिकल है।
ये पार्टिकल क्या करेंगे, कोलाइड होते हैं, बराबर ना, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहते हैं, ऐसे मूव होते रहते हैं। तो ये पार्टिकल्स इसके ऊपर, इस वॉल के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सभी जगह पर प्रेशर होगा, प्रेशर मतलब फोर्स, पहले फोर्स अप्लाई होता है। तो फोर्स अपॉन दिस एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर। एरिया मतलब देखो अभी हम लोग अर्थ के ऊपर है ना सब लोग, तो ये अर्थ है, ठीक है। तो इस वाले एयर से ये जो अर्थ का पार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है वो लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो ये सब पार्टिकल के वजह से जो भी कुछ फोर्स आएगा डिवाइडेड बाय ये एरिया। अभी एरिया कितना लिया हम लोग ने, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाले पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, एरिया का प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स किसका, ये पार्टिकल कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहते हैं। तो क्या होगा, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहेंगे तो इधर वो फोर्स अप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। तो हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे उसके वजह से कितना होता है वो नेट फोर्स यहाँ पे डालेंगे। एरिया कितना लिया हम लोग ने, ये वाला छोटा एरिया उस सिलेंडर का कितना है, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो प्रेशर उनको कितना मिला है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो लेकिन 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 × 10⁻³ पास्कल, इतना प्रेशर है। क्लियर। अभी उन्होंने क्या दिया है, ये वाली ग्राफ से हम लोग को क्या समझ में आता है, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द हाइट फ्रॉम द सी लेवल। क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के ऊपर मतलब हाइट पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, अर्थ से हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं, तब क्या होता है कि ये जो एयर का पार्टिकल है ना वो कम होते जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर का डेंसिटी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कम होता है। मतलब समझा नहीं सर, देखो यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, ये समझो अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। अभी अर्थ के नज़दीक वाला ये जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, समझो ये वाला, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। अर्थ के ऊपर ये जो पार्ट है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, उसमें क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, मतलब पार्टिकल ना बहुत ज़्यादा रहेंगे। देखो ऐसे एयर के पार्टिकल बहुत ज़्यादा रहेंगे ऐसे, क्लियर। ये एयर का पार्टिकल है जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका डेंसिटी ज़्यादा, पार्टिकल ज़्यादा है मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ज़्यादा हो गया, ठीक है। जहाँ पे ऐसा क्या होता है, पार्टिकल जहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं सेम वॉल्यूम में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं अर्थ से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो एयर का जो पार्टिकल है ना वो कम होते जाता है, मतलब एयर का डेंसिटी कम होता है, पार्टिकल नहीं, डेंसिटी हम लोग बोलेंगे। तो देखो पार्टिकल भी कम होंगे, फिर डेंसिटी कम हुआ तो यहाँ पे कितना पार्टिकल है, थोड़ा बहुत है, लेकिन नज़दीक देखो ज़्यादा है। तो जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा है वहाँ पे कोलिजन भी तो ज़्यादा होगा, मतलब कोलाइड होंगे ना, वो ऐसे रैंडम मोशन में रहेंगे। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल, देखो अभी ये सिलेंडर में जितना ज़्यादा पार्टिकल रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, ये तो मानते हो ना आप लोग। इसमें जितना ज़्यादा पार्टिकल रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा इस वॉल के ऊपर। देखो यहाँ पे जितना ज़्यादा पार्टिकल उतना ज़्यादा फोर्स, तो जितना ज़्यादा फोर्स यहाँ पे देखो, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, यहाँ पे समझो वो सिलेंडर जो है ना इमेजिनरी, वो यहाँ पे हम लोग ने ड्रॉ किया, देखो देखो कितना है पार्टिकल, सिर्फ 2 मिला, देखो सिर्फ 2 पार्टिकल। तो इस 2 पार्टिकल की वजह से कितना फोर्स अप्लाई होगा, छोटा फोर्स। अरे ये फोर्स कितना रहेगा, अभी बहुत ही छोटा फोर्स रहेगा, क्या है वो। और यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ करो ड्रॉ, देखो यहाँ पे कितना पार्टिकल है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे फोर्स भी कितना रहेगा, फोर्स भी ज़्यादा रहेगा। ये पार्टिकल ऐसे रैंडम मोशन में रहेंगे, रैंडम मोशन की वजह से क्या होगा, फोर्स अप्लाई करेंगे, कोलाइड होता है ना वो, देखो ये ऐसा वॉल है समझो, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे कोलाइड होते हैं, बराबर, ऐसे कोलाइड होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल रहेगा उतना ज़्यादा कोलिजन रहेगा, ये समझा, ठीक है। ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर उतना ज़्यादा क्या रहेगा, कोलिजन रहेगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे तो दो ही पार्टिकल है, तो वो क्या फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया तो सेम है भाई, लेकिन फोर्स जो है वो कम हो रहा है ना, पार्टिकल कम है तो फोर्स भी कम अप्लाई करेंगे। तो अगर फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने बताया सब, क्लियर, समझा। तो उन्होंने ये पॉइंट में क्या दिया है समझा भी, द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द हाइट फ्रॉम द सी लेवल। क्यों डिक्रीज होता है, तो क्या बोलने का कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं डेंसिटी एयर का कम होता है, ऊपर पार्टिकल्स कम रहते हैं एयर के। तो अगर पार्टिकल्स कम है तो उनका जो फोर्स रहेगा, उनके वजह से जो फोर्स रहेगा वॉल के ऊपर वो भी कम रहेगा। अगर फोर्स कम है तो प्रेशर भी क्या रहेगा, कम रहेगा, सिंपल, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। और नीचे क्यों ज़्यादा रहता है अर्थ के सरफेस के,
नज़दीक ही प्रेशर क्यों ज़्यादा रहता है, तो क्या बोलने का है वहाँ पे कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही डेंस है, बराबर, डेंसिटी ज़्यादा है, पार्टिकल ज़्यादा है, तो पार्टिकल अगर ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई होगा, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर। क्लियर, ओके। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो बोलने का 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहता है, और 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या, तो 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, और ये सी लेवल पे है, ये जो प्रेशर है ना वो सी लेवल पे, ठीक है, सी लेवल पे, ओके। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्लियर हो गया। अब ये ग्राफ भी देखो ना, ग्राफ भी वही तो बता रहा है, क्या बता रहा है, देखो ना, हाइट जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, देखो पहला हाइट कितना था 2000, ठीक है, तो प्रेशर कितना था ऑलमोस्ट 100 के नज़दीक, मतलब समझो यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा ना, तो 100 से थोड़ा कम, मतलब समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 है प्रेशर, यहाँ पे समझो ये 90 प्रेशर है, ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पे 100 था, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, मतलब 90 हो गया। तो अगर हाइट तुम्हारा 2000 है, अर्थ सरफेस से हाइट, अर्थ सरफेस मतलब समझ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो अर्थ सरफेस से हाइट तुम्हारा कितना है अभी 2000, तो 2000 पे कितना आ गया 90 समझो आ गया प्रेशर। और भी थोड़ा ऊपर गए तुम लोग, देखो अभी हाइट थोड़ा बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना है 6000 पे देखो प्रेशर कम हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो ना नीचे आ रहा है ना ग्राफ, मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर कम कम होते जा रहा है। तो 6000 पे जैसे तुम लोग ऊपर गए तो प्रेशर और भी कम हो गया, 10000 पे तो और भी कम हो गया, देखो यहाँ पे प्रेशर देखो ये है, प्रेशर कम हो गया, ठीक है, 10000 पे देखो और भी कम हो गया, यहाँ पे आएगा 10000, आ रहा है समझ में। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे देखो ग्राफ देखो ना, डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम 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 होते जा रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है प्रेशर क्या होता है, कम कम होता है, ठीक है। तो ग्राफ भी समझा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका डेफिनेशन, उसका वैल्यू, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे बताया, क्यों कम होता है वो भी बताया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे काम करता है बॉडी के ऊपर वो भी बताया, ओके। और उसके बाद में हम लोग बायोन फोर्सेस चालू करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो प्रेशर का जो है वो ऑलमोस्ट हम लोग ने ख़त्म किया, फोर्स कंप्लीट किया फर्स्ट सेकंड वीडियो में, वो भी ज़रा देखो फोर्स वाला वीडियो अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। उसके बाद में प्रेशर हम लोग ने स्टार्ट किया था। अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग काम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चालू करेंगे बायोन फोर्सेस, ओके।